केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज 5 अहम फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी के तहत 2,07,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। इसके अलावा किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता योजना को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 3 प्रमुख परियोजनाएं को भी हरी झंडी मिली है। 3 प्रमुख परियोजनाओं को जो हरी झंडी मिली उसमें आंध्र प्रदेश में 4 लेन बदवेल नेल्लोर हाईवे, महाराष्ट्र में 135 किलोमीटर लंबी वर्धा बल्लरशाह रेल लाइन, मध्य प्रदेश में 41 किलोमीटर लंबी रतलाम नागदा रेल लाइन शामिल है। इसको चौड़ा करने की योजना इसमें शामिल की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि साल 2025-26 के लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 2,07,000 करोड़ रुपए होगी। ये समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा देश दुनिया की कीमतें, फसलों के बीच संतुलन, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के बीच में जो व्यापार है, जो संतुलन है, इस जैसे कई अहम पहलुओं पर भी विचार किया गया। इसके अलावा किसानों को वर्किंग कैपिटल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्याज सर्वेक्षण योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना पर 15,642 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को लोन भी दिया जाएगा। सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। सरकार की ब्याज सर्वेक्षण योजना के तहत जो है वो किसानों को सरकार की तरफ से खेती, बागवानी समेत फसलों के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। पशुपालन, मछली पालन के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। 7% सालाना की जो रियायती ब्याज दर है उस पर उपलब्ध इसे करवाया जाएगा। इस योजना में सरकार 1.5% ब्याज की मदद देती है। अगर किसान समय पर पैसा रिटर्न करे तो 3% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। किसानों को कुल मिलाकर के सिर्फ 4% ही ब्याज देना पड़ता है। साथ ही 2 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। देश भर के 449 बैंक और वित्तीय संस्थानों को एक ही पोर्टल से जोड़ा गया, जिससे किसानों को ऋण मिलना और भी आसान हो। तीसरा फैसला होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़ा ऐलान। आंध्र प्रदेश के बदवेल से नेल्लोर तक हाईवे निर्माण की मंजूरी। 108 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई। ये प्रोजेक्ट 3,653 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा। बॉट टोल मोड पर 20 साल की अवधि में इसे पूरा किया जाएगा। यह हाईवे NH-67 का हिस्सा होगा और कृष्णपट्टनम पोर्ट से सीधे संपर्क प्रदान करेगा। ये मार्ग विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई बेंगलुरु जैसे औद्योगिक कॉरिडोर के प्रमुख नोड्स को जोड़ेगा। इससे हुबली, होसपेट, बेल्लारी, गुटी, कड़पा और नेल्लोर जैसे आर्थिक केंद्रों को भी लाभ मिलने वाला है। मैप पे अगर हम देखें तो मैप पे आप देखेंगे दिस इज दी कृष्णापट्टनम पोर्ट। ये कृष्णापट्टनम पोर्ट है, ये एंड पॉइंट ऑफ NH-67 है। और उसमें जो ऊपर वाली लाइन आप देख रहे थे उसमें दिक्कत थी, काफ़ी कंजेस्टेड 2 लेन का था। सो आज जो अप्रूव हुआ है, ये नया अलाइनमेंट अप्रूव हुआ है। बडवेल से नेल्लोर तक 4 लेन हाईवे, इसमें से कुछ पोर्शन ग्रीनफील्ड नया बनेगा और कुछ पोर्शन इसमें आपके अपग्रेड होगा। 20 आउट ऑफ द 108 किलोमीटर्स 23 किलोमीटर अपग्रेड होगा और 85 किलोमीटर ग्रीनफील्ड नया एक हाईवे बनेगा। टोटल कॉस्ट 3,653 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट होगा। BOT बेसिस पे ये बनेगा। आज की कैबिनेट अप्रूवल के लिए जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। The cost of working capital has been reduced by having this interest subvention scheme. Effectively 4%
पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है।